ध्रुव जी ने 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। तो ये बात भी कंफर्म हो गई, भगवान उम्र भी नहीं देखते। बोले भगवान उम्र नहीं देखते होंगे तो भगवान पढ़ाई लिखाई देखते होंगे। बोले कितना पढ़ा लिखा है? बोले बीए किया है कि एमए किया है कि एमकॉम किया है कि पीएचडी किया है कि डीलिट किया है कि एलएलबी किया है या इंजीनियरिंग किया है या मैकेनिकल किया है या सिविल किया है या कंप्यूटर किया है या शास्त्री किया है कि आचार्य किया है? भगवान पढ़ाई लिखाई तो देखते होंगे। बोले भगवान पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते। यदि भगवान पढ़ाई लिखाई देखते तो बताओ वो गजराज, वो हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया? गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा। खुल गए चारों धाम, ले ले नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर। बताओ वो गजराज कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गया था? भगवान, ये बात कंफर्म हो गई कि भगवान पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते। अरे भगवान पढ़ाई लिखाई नहीं देखते तो भगवान जाति तो देखते होंगे कि पंडित जी हैं कि सेठ जी हैं कि सोनी जी हैं कि सैनी जी हैं कि ये जी हैं कि वो जी हैं कि फलाना जी हैं कि ढिकाना जी हैं। बोले भगवान जाति भी नहीं देखते। का जाति विदुरस्य। बोले विदुर, भगवान विदुर को बड़ा प्रेम करते हैं। और विदुर कौन है? दासी का बेटा है, दासी पुत्र विदुर। दुर्योधन 56 भोग लेकर के खड़ा है कि हे कृष्ण आओ आओ भोजन करो। अनेक मेवा पकवान 56 भोग लेकर के खड़ा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से बोल दिया, दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। और वही कृष्ण बोलते हैं कि मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर पे है। और बिना चरण पादुका के, बिना चरण पादुका पहने विदुर जी के घर पे भगवान गए। विदुर जी को पता चला भगवान मेरे घर पर आने वाले हैं और सोचने लगे मैं जाकर के कुछ खरीद करके बाजार से लाऊं। विदुर नहीं थे, थी विदुर रानी। दरवाजा खटखटाया, काका जी, ओ काका जी। विदुर रानी ने दरवाजा खोला और जैसे ही देखा, अरे कन्हैया तुम, अरे वाह, आओ 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 आओ। और महाराज ऐसी मग्न हो गई, ऐसी दीवानी हो गई, ऐसी पगली हो गई कि महाराज ऐसी प्रसन्न हो गई। अरे मेरे घर पर प्रभु आप आए हैं, बैठो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। कहाँ बिठाऊं? चौकी लगाई, पट्टा लगाया, पट्टा भी उल्टा लगा दिया। भगवान ने ये नहीं देखा, उल्टे पट्टे पर ही भगवान बैठ गए और पेट पर हाथ फेर करके कहने लगे, काकी जी मोकू भूख लगी है। भूख? अरे रुको रुको कन्हैया, मैं लेकर के आती हूँ। रसोई में गई और जाकर के देखा तो कुछ नहीं था, केले के फल पड़े थे। केले के फल टोकरी में रख करके लेकर के आई, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको। और महाराज, और फल को छील रही हैं और गिरी नीचे गिरा रही है, भगवान को छिलके ही खिला रही है। और भगवान ये नहीं देख रहे हैं मुझे क्या खिला रही है, भगवान छिलकों को ही भोग लगा रहे हैं। 1 2 3 4 विदुर जी आए। अरे देवी, अरे विदुरानी, तुम्हें मालूम है कन्हैया आने वाले हैं? देखो मक्खन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, 56 भोग लाया हूँ। तुम्हें मालूम है कन्हैया घर पे आएंगे? विदुरानी कहते हैं आएंगे नहीं, आ चुके हैं, ये बैठे। और देखा भगवान को विदुरानी छिलके खिला रही है और भगवान छिलकों का ही भोग। अरे देवी तुम छिलके खिला रही हो, ये गिरी गिरी तो नीचे तुमने गिरा दी, हटो। विदुर जी केले का फल खिलाने लगे। कन्हैया कहने लगे, विदुर जी जो स्वाद छिलकों में आ रहा था वो ये फल खाने में नहीं आ रहा। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खायो। इसलिए लिखा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की
त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब भजन तो बहुत बड़ा है, भजन तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन समय कम है। ये घड़ी बहुत तेज भक्ति है। जैसे ही व्यासपीठ पे बैठते हैं संदीप भैया, ये डबल स्पीड से भगने लग जाती है, तुरंत 6 बजते हुए दिखाई देने लगते हैं। भगवान कहते हैं मुझे अनेकों बार 56 भोग लगे हैं, लेकिन मुझे खाने में 2 बार आनंद आया। बोले कब? 2 बार मुझे आनंद आया है। 56 भोग लाखों लोग मेरे लगाते हैं, बड़े बड़े भोग मुझे लगते हैं, लेकिन 2 बार मुझे खाने में आनंद आया। किसी ने पूछा कब आनंद आया प्रभु? तो भगवान कहते हैं एक बार तो माता शबरी के झूठे बेर खाने में, और एक बार विदुरानी के छिलके खाने में। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, क्या जाति है, भगवान नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सार है, अरे भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन अन्न धन भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अरे भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, जो भाव से मुझे बुलाता है मैं दौड़ा चला आता है। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं। कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, हे धृतराष्ट्र महाराज, आपके घर में जो ये पुत्र आपका दुर्योधन हुआ है ये ठीक नहीं है। आप इस दुर्योधन को यहां से निकाल दीजिए, नहीं तो ये कौरवों का नामो निशान मिटा देगा। दुर्योधन को पता चला, विदुर जी को भला बुरा कहा, अरे विदुर तुम मेरे पिता को भला बुरा कहते हो, हमारा नमक खाते हो, हमारे टुकड़ों पर पलते हो, और हमारे बारे में हमारे पिता को बड़ा भला बुरा कहते हो, जाओ निकल जाओ। कहते हैं विदुर जी ने मंत्री पद त्याग दिया और सब छोड़ करके तीर्थों में चले गए। सब छोड़ करके तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए। सभी कौरव मारे गए। भगवान परम धाम को जाने लगे। उद्धव को उपदेश करके गए, हे उद्धव मेरा भक्त विदुर आएगा, तुम उनसे मेरी पूरी कथा सुनाना और उसके बाद में उनको मैत्रेय जी के आश्रम पर हरिद्वार में भेज देना। ठीक है गुरुदेव। विदुर जी आए हैं। उद्धव जी से विदुर जी का मिलन हुआ। उद्धव जी ने विदुर जी को प्रणाम किया और कहा, हे विदुर आप बड़े भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण ने जाते जाते आपको याद किया। भगवान कृष्ण की पूरी कथा उद्धव ने विदुर जी को सुनाई। जो ज्ञान भगवान कृष्ण उद्धव को देकर के गए वो ज्ञान उद्धव ने विदुर जी को दिया है।
और कहा कि आप सीधे चले जाइए हरिद्वार मैत्रेय ऋषि के आश्रम में, वहां मैत्रेय ऋषि से आपका मिलना होगा। विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम करके मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर आए हैं। मैत्रेय जी ने विदुर जी को प्रणाम किया, विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम किया। विदुर जी हैं परम भक्त और मैत्रेय जी हैं परम ज्ञानी। और कहते हैं दो भक्त दो ज्ञानियों का मिलन होता है तो ज्ञान की चर्चा शुरू होती है। हमारी दादी बोलती थी, बोले ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात, ऐसा बोलती थी। अब ज्ञानियों का मिलन हुआ है, चर्चा हुई है महाराज। मैत्रेय जी ने पूरे सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाया, भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया, कैसा बनाया। भगवान एक थे, ब्रह्मा जी हुए, फिर स्थावर जंगम अंडज उद्भिद श्वेत जरायुज, भगवान ने दुनिया को बनाया। पूरी कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई है महाराज। इस सुनकर के विदुर जी कहने लगे, हे मैत्रेय जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पूछो विदुर। विदुर जी ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपने बताया भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की सृष्टियां बनाई और ब्रह्मा ने पूरी दुनिया को बनाया, भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी आप मुझे बताइए कि भगवान ने दुनिया को बनाया क्यों, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अरे नहीं बनाते तो भी ठीक था ना, बनाया तो भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया?